बिहार दरोगा के सभी सफल और असफल सभी छात्रों को दिल से आशीर्वाद। जय माता दी बाबू। वो कहता है ना कि मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। बहुत खुश हैं आप। बिल्कुल, मैं जिस तरह से ईमानदारी से पढ़ाऊंगा बेटा आपको भी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ किया गया मेहनत कभी न कभी रंग लाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ प्रदीप सर हैं। सब आपकी वाहवाही कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार दरोगा के सभी सफल और असफल सभी छात्रों को दिल से आशीर्वाद। जय माता दी बाबू। तो फिर आपने अपना परचम लहराया, जो कौटिल्य परिवार, मैं हमेशा कहता हूं कौटिल्य जीएस नहीं कहता हूं, कौटिल्य परिवार कहता हूं, हमेशा परिवार की तरफ, हमेशा कौटिल्य परिवार कहता हूं। आप देखे होंगे, मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, हमेशा हम कहते हैं कौटिल्य परिवार। तो कौटिल्य परिवार के सदस्य अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। और आज यदि कितना भी हमने कटअप के बारे में भी घोषणा किया था, प्रिडिक्शन बार बार कट ऑफ कितना दिया गया? बहुत अच्छा 61.5 कटअप है। हमने ऑलरेडी घोषणा भी किया था इसका। हमने इसका, आप मेरा YouTube पे देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो कटअप के बारे में हमने एक प्रिडिक्शन किया था कि 60 तक जाएंगे तो आपका पीटी में जनरल के लिए ये सारा का सारा कटअप है। ईडब्ल्यूएस का, बीसी का सारा कटअप है। महिला के लिए तो और भी सुनहरा अवसर मौसम था निश्चित तौर पे। अब मेरे पास आज शब्द नहीं है। मुझे वो कहता है ना कि मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। बहुत खुश हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखे होंगे जिस दिन एग्जाम हुआ था, भले ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, नो डाउट। मैं भी कहा था भैया 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में मैं भी नहीं पढ़ाया था। अभी नहीं पढ़ा? मैं भी नहीं पढ़ा। तो बच्चों को कितना दिक्कत हुआ? बता दीजिए। लेकिन 100% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं चूंकि यूपीएससी का खुद एग्जाम दे चुका हूं, मुख्य परीक्षा दे चुका हूं, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा दे चुका हूं, तो मुझे पता है बीपीएससी में 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता था, जो 100+ क्वेश्चन ले आते थे। इनकलाब जिंदाबाद। तो भैया पास करने के लिए 100 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। पास करने के लिए 70 क्वेश्चन की जरूरत है बस। तो भैया 70 क्वेश्चन मैं जो पढ़ाया था उसमें 70-72 क्वेश्चन डिट्टो लड़ा था। डिट्टो। तो भैया अब क्या लेना है? हम बार बार का हो गया बहाली इस बार। अरे भैया आप एक बार कह दो, कौटिल्य जी इसका आज यूट्यूब चैनल पे जब हम क्लास ले रहे थे, टेस्ट सीरीज ले रहे थे, उसी दौरान रिजल्ट हुआ और कोई भी लोग रुकने का नाम ही नहीं है कि सर मेरा नहीं हुआ। सब मेरा हुआ। मुझे लगता है कि 47,900 लगभग रिजल्ट हुआ है। 15,000 लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे वो उनका हुआ होगा। तो आपको कितना मेहनत करना पड़ा इन बच्चों पे? चूंकि अगस्त की वैकेंसी है, अगस्त 2020 में आया था वैकेंसी, और मुझे याद है अगस्त 2020 में ही हमने कोरोना काल में एक बैच दिया था। चूंकि उस समय केवल ऑनलाइन क्लास चलती थी, बीच में कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लास आई, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने पहले टारगेट बैच दिया। टारगेट बैच में कौटिल्य का एक अपना वो एक नियम है कि समय से पहले बैच में समाप्त करूंगा, टू द पॉइंट, समय से पहले, बाद में रिवीजन करने का मौका मिले, ताकि रिवीजन, या आप कौटिल्य परिवार के किसी सदस्य से पूछ सकते हैं कि यदि दिल से ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी क्लास चल रहा है। ये आप क्या कहते हैं कि अब की बार 2 स्टार? नहीं, ये मेरा पूरे कौटिल्य परिवार का नारा है, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। इस नारे को लेते ही गुरु और शिष्य में एक अलग से जोश आ जाता। लगता है बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। मतलब दिखने से आप लोग देख रहे होंगे कि प्रदीप सर आज उछल के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेहनत रंग लाई है। मेहनत, एक किसान को जब उत्पादन अच्छा मिल जाता है तो किसान के चेहरे पर हंसी और खुशी रोके नहीं समा सकता है। वही परिवार, कौटिल्य परिवार का आज जश्न वाली बात है। लेकिन बेटा जश्न न मनाना नहीं है, मुख्य परीक्षा में लग जाना, क्योंकि पीटी तो केवल एक गेट का ताला खुला है, अभी तो सिनेमा बाकी है। अभी तो उनको भी मेहनत करना है, आपको भी शायद मुझे लग रहा है आपको भी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्य परीक्षा का ऑलरेडी बैच में स्टार्ट कर चुका। अच्छा, एक बैच ऑलरेडी चल रहा था। पिछले 16 जनवरी को मेरा बर्थडे था और इसी अवसर पे मैंने मुख्य परीक्षा का बैच दिया था। वही अभी यह मुख्य परीक्षा का बैच ही चल रहा है। और
अभी तो भैया ऑफलाइन का भी आगे है। सरकार ने, माननीय बिहार सरकार ने यह अनुमति दे दिया है कि 7 तारीख से झमकौगा होना चाहिए। तो 7 तारीख से फिर पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं जिस तरह से ईमानदारी से पढ़ाऊंगा बेटा, आपको भी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी प्लस ईमानदारी बराबर महा ईमानदारी। तो इस बार सबसे ज्यादा कठिन कौन सा विषय रहा? जैसे पीटी का सिलेबस जो था, पिछले प्रिडिक्शन में कहा गया था कि 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स के रहते थे। तो बच्चे लोग करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा ताकत भी रहे थे। दिन भर वही मतलब सुबह से रात तक भैया हम कहते थे भाई क्यों तुम करंट के दीवाने बने हुए। और कई शिक्षक भी, कई गाइडनर भी इस पर बड़ा फोकस करते थे कि करंट पढ़ो, बिना करंट का होगा नहीं। हम कहते थे बेटा एवरेज तैयारी करो, एवरेज तैयारी करेगा ना। तो बार बार कहते हैं कि मेरा एक नारा है कि हम न विद्वान हैं, न हमसे जुड़े हुए लोग विद्वान बनने का कामना करते हैं, क्योंकि विद्वान बनने के लिए समय, जिंदगी पूरा बाकी है, रिजल्ट देने के लिए जिंदगी बड़ी कठिन है, बहुत कम है। इस बार ये लोग क्यों कह रहे हैं, छात्र जो हैं जितने भी हैं वो, तो करंट का इस बार बहुत कम क्वेश्चन, नहीं के बराबर क्वेश्चन। और करंट किस चीज के क्वेश्चन आए? करंट के अलावा, करंट के स्थान पर जो सोशियोलॉजी का सिलेबस था या कुछ दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का सिलेबस था, वो जो कभी भी क्वेश्चन में आज तक था ही नहीं, वो क्वेश्चन आ गया था। फिर भी साइंस से अच्छा क्वेश्चन था, फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन था, बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन था, इंडियन पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन था, हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से अच्छा। हिंट किया था कि या नहीं इस बार कि ये ज्यादा विषय पढ़ो? बिल्कुल। मेरा तो एक फंडा रहता है भैया, मेरा फंडा रहता कि लिख रहता कि भैया इसमें से आएगा। आप मेरा कोई वीडियो देख लेंगे कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर, उसमें कह देते थे ये लिख लो बेटा इसमें से आएगा। बच्चे आपके यहाँ से इस बार निकल गए? इस बार हमको जहां तक लगता है, आप आज के स्टूडेंट के माध्यम से लगता है कि 15,000 से भी ज्यादा लोग कौटिल्या परिवार के सदस्य होंगे जिनका पीटी क्वालिफाई हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे को नहीं हुआ है। जिन बच्चे का नहीं हुआ है बेटा चिंता नहीं करना है, क्योंकि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बेटा आपका एक रिजल्ट नहीं हुआ है, जिंदगी अभी बेटा पूरा बाकी है। मुख्य परीक्षा के लिए नहीं तो फिर 30 अप्रैल को भी पीएससी पीटी का डेट दे दिया है। जिनका एनटीपीसी मुख्य परीक्षा है भिड़ जाएंगे। ईमानदारी के साथ किया गया मेहनत कभी न कभी रंग लाती है। उनका भी आप मेहनत बढ़ाएंगे? एकदम जोश बढ़ा के रखना पूरे कौटिल्या परिवार। लोग उदास हो जाते हैं जब अभी देखिए। मैं भी कभी सास भी पहले बहुत थी, मैं भी कभी तैयारी कर रहा था, पीटी हो जाता था, मुख्य परीक्षा हो जाता था, और लास्ट में नहीं होने के बाद कभी रूम बंद कर लेते थे। बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे बहुत। मैं बता दूं, मेरे घर में मैं किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन फिर दिल को समझाता था यार जीवन इतना छोटा नहीं है, हार नहीं मारना है। एकदम फिर 1-2 दिन के बाद फिर से मस्ती। चूंकि हम लोगों को जब तैयारी करते थे ऐसा गाइडनर नहीं मिला था, ऐसा जोशीला। अब तो बेटा तेरे साथ मैं हूं ना, रग रग में जोश फैला देंगे। तुम साथ हो जो अपना दो, दुनिया को दिखा देंगे। मैं किसी भी कीमत पर जीत का अंदाज सिखा देंगे। और ऊट पटांग जो क्वेश्चन आ गए इस बार दरोगा में, बहुत जो छात्र हैं वो थोड़ा नाराज भी हैं, कंफ्यूज भी हैं कि भाई हमारा नहीं हुआ क्योंककि ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा गया। हाँ देखिए, बार बार कहते हैं ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस है। हाँ। परफॉर्मेंस है ना, 61 नंबर 10 जिनका आया होगा वो पास किए होंगे। 100 क्वेश्चन में 61 नंबर, 15 क्वेश्चन उठपटांग क्वेश्चन पूछा गया। फीमेल को फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ। फीमेल को तो सब बार बिहार में तो अच्छा उनका रिजर्वेशन है। और सरकार की एक नीति भी है कि महिला को और ज्यादा रिजर्वेशन देकर बढ़ाना है। महिला पुलिस, महिला और बिहार दरोगा में कमी है, तो महिलाओं को और बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से महिला बटालियन बेटा बेलना चकला को छोड़ के और कंधे पर डबल स्टार लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कौटिल्या परिवार तैयार हो गए। मेरे साथ उदय सर हैं, मैथ के सुपरस्टार, मुख्य परीक्षा में ये मैथ लेंगे। समरेश सर है, रीजनिंग हिंदी वाले सर, कंप्लीट। कल मैं दोपहर में बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का कैसा होगा तैयारी, उसका आयोजन करूंगा। सुपर हिट रहेगा। वेलकम, आप भी आएंगे पूरे। और बहुत लोग आप बधाई भी दे दिए हर चीज, और जिनका हो गया है वो आगे की तैयारी भी होगी। एकदम जम के होना है भैया, रगड़ के होना है, क्योंकि पीटी नहीं, राजगीर अंतिम लक्ष्य कौटिल्या परिवार का। राजगीर में ट्रेनिंग सेंटर पहुंचाना। तो पीटी के बाद जो हो कौन से विषय में ध्यान देना है पूरी तरह से? मुख्य परीक्षा में क्या है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस जरा सा अलग है।
एकदम अलग। मुख्य परीक्षा में क्या है, 2 पेपर का एग्जाम होंगे। एक पेपर होगा जीके जीएस का, एक पेपर होगा हिंदी का कंपलसरी पेपर होगा 100 नंबर का, 30 नंबर लाना जरूरी है। चूंकि हिंदी भाषी के क्षेत्र के हैं अतः हिंदी पर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में ही फंस जाता है। तो हिंदी में पास होना बहुत जरूरी है। हिंदी में पास होंगे तभी जाकर आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपका जो जीके जीएस पेपर है उसका चेक होगा। इस बार सबसे बेकार कौन सा सब्जेक्ट गया है लोगों का आपके नजर में? मेरे नजर में देखिए, बेकार एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ जीके जीएस का, जो 15 क्वेश्चन जो बेकार गया। हाँ, लेकिन जो लोग शिक्षक पात्रता एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, टेट वाला तैयारी कर रहे थे, उनको वो क्वेश्चन आधा सही हुआ होगा, आधा सही हुआ। सबसे जम के को किसमें मार्क्स आया होगा लोगों को? देखिए, जीके जीएस का पेपर में एक एवरेज पेपर होता है, सब पेपर एक जैसा है। मैं अकेले सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज बहुत आप खुश थे, जाते जाते जितने भी स्टूडेंट आपको देखेंगे अभी, उनको क्या बोलना पड़ेगा? जिनका हुआ है उनको क्या बोलिएगा, और जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है अब कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि आप छंड के आप लगभग 48,000 में आगे हैं बेटा। अब 48,000 को भी नहीं मिलना, 2213 को मिलना है। तो अब 10,000 लोग मुख्य परीक्षा तक जाएंगे। मुख्य परीक्षा में फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और लग जाना है। जिनका हुआ है आंख बार बार कहते हैं कि जी जान लगा देना है, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। और जिनका नहीं हुआ है, निराश होने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि ईमानदारी से किया गया मेहनत में कहीं ना कहीं चूक हो गई कि इसको एक्सेप्ट करना है कि मुझसे चूक हुई थी कहीं ना कहीं, चाहे टेक्निकल इशू होगा या आपको कोई सब्जेक्ट में गलत हुआ होगा। तो आप निराश न हो, कौटिल्य परिवार आपके साथ है, गुरुजी आपके साथ है। मुझे सर कोई नहीं कहता, मुझे कहता गुरुजी। गुरुजी आपके साथ है, और मस्ती होगा भाई। मस्ती के मूड में प्रदीप सर हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी प्रदीप सर हैं हमारे साथ, और साफ कह दिए कि जिनका हुआ है वो जम के मेहनत करिए। और इस बार का क्या कट ऑफ था, कौन सा इजी पेपर था, कौन सा हार्ड था, सब गुरुजी ने बता दिया। और खुश बहुत हैं, आज क्लास के दौरान हमें बताएं, खुश बहुत है कि अभी भी मुस्कान नहीं जा रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने भी मेहनत की, और जो परीक्षा दिए हैं उन्होंने भी कड़ी मेहनत की ही है। तो जिनका नहीं हुआ है वो डिप्रेशन में ना जाएं, जम के और तैयारी करना है, और रूम में बंद नहीं होना है। मस्त एकदम रूम में बंद होके क्या कायर नहीं बनना है, बस आगे बढ़ते रहना है। मार्ग में कई बाधा आएगी, उस बाधा को भैया चीटी से लो ना। कई बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करता है, नीचे गिरता है, फिर उठ के प्रयास करता है, और तब तक प्रयास करता है जब तक सरहद पार न कर जाए। तो हार नहीं मानना है, गुरुजी ने साफ कह दिया कि जिनका नहीं हुआ है उनको हार नहीं मानना है, और मेहनत करना है, और जम के मेहनत करना है। तो बस प्रदीप सर का क्या कुछ कहना था आज के दिन, क्योंकि आज इनका दिन है और जिनका हुआ है उनका भी दिन है। आज जश्न का दिन है, क्योंकि बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।